दोस्तों, जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा। साहब का दरबार है सच्चा, एक एक लेखा जोखा लिया जाएगा। नमस्ते दोस्तों, ज्ञान रेडी से मैं प्रवीण लेकर के आया हूँ आज एक दो बिजनेसमैन की कहानी। दोस्तों, एक शहर में दो छोटे छोटे बिजनेसमैन दुकानदार रहा करते थे। एक के पास परचून की दुकान थी और एक हलवाई की दुकान थी। दोनों काफ़ी सालों से बिजनेस करते थे और उनकी दुकान आमने सामने ही थी। जो परचून वाला दुकानदार था वो काफ़ी ईमानदारी से सत्य के साथ चल करके वो अपना बिजनेस करता था, और जो दूसरा वाला था वो बिल्कुल फ्रॉड टाइप का था। खूब फेक चीज़ें करता था, वो दूध में पानी मिला देता था, मिठाइयों में डुप्लीकेसी करके जो है अपना हलवाई की दुकान चला रहा था और खूब कमाई हो रही थी, बहुत ज़्यादा धन कमा रहा था। जो परचून वाला दुकानदार था वो काफ़ी परेशान होने लगा था। वो कह रहा था कि भगवान ये क्या कर रहे हैं, हमारी इतनी सच्ची ईमानदारी, सच्ची लगन, सच्चे कर्म से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तब भी हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है। और ये देखिए, चंद कुछ ही दिनों में अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छी प्रॉपर्टी बना लिया। वो दुकानदार इतना दुखी हो गया था कि वो जो है भगवान से बार बार पूछता था, और कभी कभी उसकी दुकानदार पे लोग आते थे, उनसे पूछने लगता था कि भैया क्या हो रहा है। ऐसे ही एक दिन उसके शहर में एक साधु बाबा आते हैं उसकी दुकान पे जो है सामान खरीदने। साधु बाबा से भी अपने मन की बात बताता है कि प्रभु, मैं इतनी जो है ईमानदारी से कार्य कर रहा हूँ, फिर भी मैं इतना सफल नहीं हो पाया, जबकि सामने देखिए इतना डुप्लीकेट काम कर रहा है, तब भी उसके कर्मों का फल नहीं मिल रहा है। मैं कई सालों से देख रहा हूँ। साधु बाबा उसे कहते हैं कि बेटा, क्या मैं तुम्हारी दुकान पे कुछ दिन रुक सकता हूँ? तो कहता है, बिल्कुल प्रभु, आप बिल्कुल रुक सकते हैं, हमारे साथ आइए, हमारे दुकान पे रहिए, बिल्कुल आपका घर है। साधु बाबा रुक जाते हैं। अगली सुबह जब होती है तो उसके शहर के जस्ट बगल से एक नदी गुजरी हुई होती है। वो कहते हैं कि नदी के किनारे अपनी हाइट के बराबर का एक गड्ढा खुदवाओ। वो जो दुकानदार था वो तुरंत जाता है, अपने आदमियों को बोल देता है, और नदी के किनारे अपनी जितनी उसकी हाइट होती है उसके बराबर वो गड्ढा खुदवा देता है। अब साधु बाबा कहते हैं कि तुम उस गड्ढे में खड़े हो जाओ। तो दुकानदार खड़ा हो जाता है। दुकानदार का जो आदमी होता है उसको कहते हैं कि अब तुम इस बाल्टी से इसमें पानी भरना शुरू करो। एक एक करते जब 20-30 बाल्टी पानी भर देता है तो उसके गले तक पानी जब आ जाता है, तब तक वो बोलता है कि अरे रुक जाओ, ठहरो महाराज, ये क्या कर रहे हैं, अब तो मेरी जान चली जाएगी। अगर एक भी बाल्टी पानी आया तो जहाँ मेरे नाक के ऊपर पानी गया मैं डूब जाऊँगा, मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। तो जो साधु बाबा थे मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि अरे 20-30 बाल्टी तुम पानी जो है झेल गए, अब एक दो बाल्टी में क्या ही होता है, एक बाल्टी और डाल लेने दो। कहता नहीं महाराज, मेरी जान चली जाएगी। साधु बाबा मुस्कुरा करके उसको बोलते हैं कि बेटा, यही दुनिया है। जो तुम्हें लगता है कि आज वो गलत कार्य करके वो जो है इतना पैसा कमा ले रहा है, उसके में भी अभी 20-30 बाल्टी पानी नहीं भरा है। जिस दिन 30 बाल्टी पानी भर गया, उस दिन एक बाल्टी भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और उसके पाप का घड़ा जो है इसी तरह भर जाएगा, और वो भर करके उसका विनाश होना निश्चित है। यही वो दुकानदार को समझाने लगे। दोस्तों, छोटी सी कहानी हम सबके जीवन में सिखाती है। हमारे अगल बगल भी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हमको देखकर लगता है कि यार वो तो बहुत फ्रॉड कर रहे हैं, वो तो बहुत चोरी कर रहे हैं, फिर भी उनका कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन हम सच्चे कर्म कर रहे हैं तो हमको बहुत सी कठिनाइयाँ झेलने को पड़ रही है। लेकिन दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि उनके बाल्टी का पानी भरते भरते जैसे ही 30 बाल्टी पहुँचेगा, शुरुआत में तो लगेगा कि वो बहुत ही धन कमा रहे, बहुत बंगला, प्रॉपर्टी, गाड़ी, हर चीज़ उनके पास बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेकिन मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को विनाश होते हुए। वो प्रभु है, अगर आप सच्चे कर्म करेंगे तो पर्वत से राई और राई से पर्वत होते हुए देर नहीं लगती। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। याद रखिए, हमारी कहानी हर संडे हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे सोशल पेज पर देखने को मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलता हूँ, अगले हफ्ते फिर से आता हूँ एक प्यारी सी कहानी लेकर के। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, सच्चे कर्म करना मत भूलिएगा। जय हिंद।